आज की क्लास में जानेंगे हम एसएससी जीडी में आने वाले कुछ शानदार क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल नोट करिए। सवाल ये है कि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। ये सवाल आएगा पेपर में। 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? लगाओ। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? हाँ, दुगना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सवाल बताएंगे तुम? देखो हम बता रहे हैं, देखो लगाओ। देखो कह रहा है 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि में लाभ हानि का दुगना है। देखो लाभ जो है वो हानि का दुगना है, लाभ हानि का दुगना है। यानी अगर हानि 1 की है तो लाभ 2 का है। ठीक है, अगर लाभ हानि 1 की है तो लाभ 2 का, दुगना का, यही तो मतलब होता है। यहाँ देखो कितने का अंतर है, 900 में 600 घटाओ 300, तो यहाँ पर अंतर कितने का होगा? 2 1 3, 3 बराबर 300 के, 1 बराबर 3 से भाग लगाओ 100 के। 100 का 2 से गुणा कर दें तो भैया 200 रुपए का लाभ है, और अगर 100 का 1 से गुणा करें तो 100 रुपए की हानि है। ठीक है, फिर से सुनो, यहाँ पर अंतर कितने का हो जाएगा? 2 1 3 का। ठीक है, और यहाँ पर कितना? 900 में 600 घटाओ 300 का, तो 2 1 3 बराबर 300 के, 1 बराबर 100 के। अगर 100 का 2 से गुणा करेंगे तो 200 का लाभ है, अगर 100 का 1 से गुणा करेंगे तो 100 की हानि है। अब सुनिए, 900 रुपए में अगर 200 का लाभ है, आपने किसी वस्तु को 900 में बेचा और कह रहे हो 200 रुपए कमा लिए, इसका मतलब 900 में 200 घटाओ 700 की खरीद के लाई होगी। या फिर इस चीज को आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि 600 रुपए में खरीदा और चिल्ला रहे हो कि 100 का घाटा हो गया, तभी भी 700 में खरीदा होगा। समझ रहे? तो या तो 900 में 200 जोड़ दो तो 700, या 600 रुपए में बेचने पर 100 की हानि हुई तो 600 में 100 जोड़ दीजिए तो 700 आ जाएगा। या तो 900 में 200 घटा लो या 600 में 100 जोड़ दो। समझ रहे हो काहे जोड़ेंगे? क्योंकि अगर 600 रुपए में बेचने पर करो यार 600 का बेचा और 100 का घाटा हो गया, इसका मतलब खरीदा कितने का? 600 में 100 जोड़ो 700। ठीक है, एक बार फिर से बता दें। देखो सवाल में क्या बोला था? सवाल में बोला था कि एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि में लाभ हानि का दुगना है, लाभ हानि का दुगना है। अगर हानि 1 की है तो लाभ कितने का है? 2 का। यहां देखो अंतर कितने का है? 300 का। यहां पर कितने का हो जाएगा? 2 1 3। ये समझ रहे हो? इसको जोड़ काहे रहे? हर क्यों का जवाब इधर देखो। जैसे कहते हैं 100 रुपए में 100 रुपए की वस्तु है और उसको 2 रुपए के लाभ पर बेच रहे हो, यानी 102 की बेच रहे होगे, और दोबारा 1 रुपए की हानि की बेच रहे हो, यानी 99 की बेच रहे हो, तो 102 में 99 जाएगा तो 3 ही तो आएगा। समझ रहे? लाभ हानि के बीच का अंतर लेने के लिए दोनों को ऐड करते हैं। तो 2 1 3, 3 बराबर 300 के, 300 कहां से आ गया? 900 में 600 घटाओ 300, 3 बराबर 300 के, 1 बराबर 100। अगर हम 100 का 2 से गुणा कर दें तो 200 का लाभ है, और अगर हम 100 का 1 से गुणा कर दें तो 100 की हानि है। तो जब 900 रुपए में बेचा तो कह रहा है 200 रुपए कमा लिए, यानी 700 का खरीदा होगा। और या फिर इससे निकाल लो कि जब 600 में बेचा तो 100 का घाटा हो गया, यानी तो 700 का खरीदा होगा। ठीक है, आगे ना बात समझ? चलिए चलिए अगला सवाल लिखिए जल्दी से। आ गया ना?
लिखो, अगला लिखो, अगला लिखिए। एक वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने पर हुआ, एक वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, एक वस्तु को 6,000 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, उस वस्तु को 4,000 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 4,000 रुपए में बेचने पर हुई हानि में लाभ और हानि के बीच का अनुपात, कभी कभी ये दुगना तिगुना बोल देगा, कभी कभी डायरेक्ट अनुपात दे देगा, में कितना लिखा, 4,000 रुपए में बेचने पर हुई हानि में लाभ और हानि के बीच का अनुपात, लाभ और हानि के बीच का अनुपात 3:2 है, लाभ और हानि के बीच का अनुपात 3:2 है, लाभ और हानि के बीच का अनुपात 3:2 है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, लगाइए जल्दी से। बिल्कुल सही है, 4800। चाहे 4,000 मार तो जोड़ दो, चाहे 6,000 घटा दो। लगाओ, लगाइए लगाइए जल्दी। देखो, कह रहा है 6,000 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, है ना, और वस्तु को 4,000 रुपए में बेचने पर हुई हानि। यहाँ पर लाभ बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, हानि। में लाभ हानि के बीच का अनुपात कितना दिया है, 3:2। यहाँ परसेंटेज भी दे सकता है, मोहित बात समझ में आ रही है ना, कह सकता है कि लाभ हानि से 40% ज्यादा है, तो हानि यहाँ 100 लिख दो, लाभ 140, है ना। बोल दे लाभ हानि से 20% ज्यादा है, यहाँ 100 लिख दोगे, यहाँ कितना लिख दोगे, 120 लिख दोगे, है ना। परसेंटेज में भी बोल सकता है। यहाँ बताओ कितने का अंतर है, 2,000 का। तो 3 2 5 बराबर 2,000 के, एक बराबर 5 चौको 20, 400 की, एक बराबर कितना आएगा, 5 चौको 20, 400 की। अगर 400 का हम 3 से गुणा कर दें तो 4 3 1200 रुपए का लाभ है, और अगर 400 का 2 से गुणा कर दें तो 800 रुपए की हानि है। 400 का 2 से गुणा कर दें तो 800 की हानि है। तो 6,000 में 1200 घटा लो, 6,000 रुपए में बेचा और कह रहा है 1200 का फायदा हो गया, यानी 4800 में खरीदा था। या फिर 4,000 रुपए में बेचने पर 4,000 रुपए में बेचने पर 800 की हानि, 4,000 रुपए में बेचने पर 800 की हानि हो गई। कह रहा है 4,000 में बेचा और यार 800 रुपए घाटा हो गया, यानी 4800 में खरीदा था। बताओ, परसेंटेज वाला होगा तो लगा लोगे ना। चलिए अगला सवाल लिखिए, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, देखते हैं कौन बच्चा इस सवाल को बताएगा। ठीक है, लिखो लिखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ये वाला आ गया ना समझ में। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए। कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 54% वोट मिले।
जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 54% वोट मिले तथा वह 1620 मतों से चुनाव जीत जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 54% वोट मिले और वह 1620 मतों से चुनाव जीत जाता है। बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? बताइए। 3000 महागलत है। 2700 के आसपास हुई। महागलत। ऑप्शन ऑप्शन जीते वाला उम्मीदवार 1620 है ना, 1620 लगो 1 मिनट से भी कम समय है आपके पास। ऑप्शन में कहा है 54। अरे महाराज सवाल लगाओ तुम, ऑप्शन की अकॉर्डिंग लगाओ। 32,500 है, 28,950 है, 27,500 है, 25,000 है। लाइट चला नहीं करते। बताइए। एक से एक महारथी बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखो ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो हम बता ही देते हैं ना टाइम। देखो जब अच्छे लेवल का पेपर आएगा तो आपको ऐसे सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए देखो क्या कह रहा है, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे ना। वोटर नहीं पता ना, अपने मन से आप संसार की कोई संख्या मान सकते हैं। ठीक है, 100 मान लो, 200 मान लो, 500 मान लो, 1000 मान लो, अपने मन से दुनिया की कोई संख्या मान सकते हो। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लो यहाँ पर दिया है कि 33 जो है 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कल का ये भी दे सकता है कि 33 से 1/3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तब वहां 100 नहीं मानेंगे। फिर हम ऐसी संख्या मान लेंगे जिसका 33 से 1/3% पूरा पूरा निकल आया है। ठीक है, देखो अभी आप 100 मान सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि टोटल 100 लोग थे मतदाता सूची में। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मतदाता सूची में कितने लोग थे? 100 लोग थे। 100 लोग थे मतदाता सूची में। कह रहा है 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% लोग वोटे डाले नहीं गए। अगर 10% लोग वोट डाले नहीं गए, ये का मतलब है 90 लोगों ने वोट डाला। ये 90 क्या है? 90 लोगों ने वोट डाला। 90 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, 10% लोग वोट डाले नहीं गए का मतलब 90 लोगों ने वोट डाला है। फिर कह रहा है डाले गए मतों में से 10% वोट अवैध घोषित हो गए। तो देखो यहाँ पर फिर ना 90 में 10 कम कर देना। क्यों? क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या होती है जिसमें डायरेक्ट परसेंटेज हम घटाए जोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी में नहीं, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पे निकाला जाता है ना। ये नहीं कि यहाँ 10 कम करो, यहाँ भी 10 कम कर दो, 80 कर दो। यहाँ 90 का 10% आपको निकालना पड़ेगा। 90 में कह रहा है 10% लोग वोट डाले नहीं गए, तो 90 का 10% कितना होगा? 90 का 10% बताए देने नए वाले बच्चों के लिए कैसे निकालेंगे? 9, यानी 9 लोगों ने क्या किया? 9 लोग मतलब 9 अवैध मत हो गए ना। 81 बचे। 9 अवैध हो गए तो बचे कितने? 81। ये 81 क्या आया है? ये 81 वैध मत है। ये 81 क्या है? वैध मत। एक बार फिर से सुनो, 100 लोग मतदाता सूची में थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 90 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, 90 लोगों ने वोट डाला है। फिर कह रहा है डाले गए मतों में से 10% वोट अवैध घोषित हो गए। देखो ये सवाल बता रहे हैं, अगला सवाल सभी का आना चाहिए। तो 90 लोगों ने वोट डाला, 90 का 10% अवैध है, तो 90 का 10% कितना होगा? 9। 9 अवैध हो गए, यानी 81 वैध मत है। ठीक है, 81 वैध मत है। अब सवाल में बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मिले, यानी वैध मतों का। वैध मतों तो वैध 81 है, 81 का 54% मिला है। बताओ अगर इसको 81 का 54% मिला है
तो इसको 81 का कितना मिला होगा? 54 इसको मिल गया, तो 81 में 54% घटाओ 100 में। अरे अरे 46 81 में नहीं घटाएंगे, 46% 100 में घटाएंगे ना भाई। देखो इसको 81 का 54% मिला है, इसको 81 का 46% मिला है, ठीक है। तो अब ये बताओ कितने से जीत रहा है ये? 8% से जीत रहा है, 8% से जीत रहा है, लेकिन 81 के 8% से जीत रहा है। एक या तो आप ये करो कि 81 का 54% निकालो, यहाँ पॉइंट में चला जाएगा। आप यहाँ 81 का 46% निकालोगे, दशमलव में चला जाएगा, बहुत खतरनाक सवाल बन जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात? अगर यहाँ 100 होता, बात समझ रहे हो हमारी? अगर यहाँ 100 होता तो 100 का 54% भी 54 ही आता, और यहाँ अगर 100 होता तो 100 का 46% 46 होता, तब तो बड़ा आसान हो जाता। लेकिन यहाँ 81 है, सोचो 81 का 54% 54 थोड़े नहीं होगा, पॉइंट में चला जाएगा। 81 का 46% निकालेंगे, पॉइंट में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये देख लें कि ये कितने से जीत रहा है। 81 के 8% से जीत रहा है, 81 के 8% से जीत रहा है, 81 का 8% से जीत रहा है। सवाल में कितने से जीत रहा है? 1620 से जीत रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इतनी बात पहले बताओ समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर ये 81 के 8% से जीत रहा है, सवाल में 1620 से जीत रहा है। अगर सवाल में हारने की भी वैल्यू दी हुई होती, तभी हम यही निकालते कि 81 के 8% से हार रहा है। भाई जीतने वाले ये कहेगा कि हमने 81 के 8% वोटों से हमने जीत लिया, 81 वोट पड़े जिसमें हम 8% से जीत गए, ठीक है। और सवाल में 1620 से जीत रहा है, 81 से काटो, 81 का डबल, ध्यान से देखो लिखा हुआ है, ठीक है। ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से काट लेंगे 50, 50 का 5 में गुड़ा, काट न देना, क्रॉस में क्या होगा, गुड़ा 55 25 250, एक की वैल्यू 250 आ गई। अब ध्यान से सुनिए, अगर पूछे मतदाता सूची में कितने लोग थे, 100 से गुणा। अगर पूछे कितने लोगों ने वोट डाला, 90 से गुणा। कितने वैध मत हैं, 81 से गुणा। कुछ भी सवाल में पूछा जा सकता है। कितने मतदाता सूची में थे, 100 से गुणा। कितने लोगों ने वोट डाला, 90 से गुणा। कितने वैध मत हैं, 81 से गुणा। तो आपसे मतदाता सूची में पूछा था, 100 से गुणा कर देंगे तो 25,000 आ जाएगा। बताइए, ठीक है। एक बार नोट कर लो, फिर दोबारा समझा दीजिए, ठीक है। एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर दोबारा हम बताएंगे। अच्छा, अब अवैध मत कितने हैं? 90 का इसका 10% निकालोगे, 9 है, 9 से गुणा कर दीजिए इसमें, 250 में 9 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अगर अवैध मत निकालना तो, नहीं तो आपने 25,000 निकाली लिया, बट वैसे कहे निकालोगे, डायरेक्ट निकालो ना। जल्दी नोट करो, दोबारा बताते हैं। अगला सवाल सभी का आना चाहिए, बातें मत करो अभिषेक। बता रहे ढंग से तो ले लो पेपर, टेंशन कोई सोचेगा कैसे बालक है। बताओ यहाँ 81 का 8% काहे लिखा है? क्योंकि या तो आप 81 का 54% निकालो, यहाँ जो भी पॉइंट में आएगा, 81 का 46% निकालो, तब डायरेक्ट अंतर ले सकते हो। समझ रहे हो हमारी बात? 81 का 54% निकालो, मिस पॉइंट में आएगा कुछ, और 81 का 46% निकालो, पॉइंट में आएगा, तब डायरेक्ट अंतर लेके 1620 के बराबर कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। अगला सवाल लेकिन सभी का आना चाहिए। बताएं, देखो एक बार बच्चा फिर से देखिए। देखो हमने माना कि टोटल, आप यहाँ 200 भी मान लेते वही उत्तर आएगा। देखिए कि टोटल 100 लोग मतदाता सूची में थे। ध्यान से समझना, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब यह है 90 लोगों ने वोट डाला है। 90 क्या है, 90 ने वोट डाला है, 90 ने वोट डाला। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 90 लोगों ने वोट डाला, ठीक है। फिर कह रहा है डाले गए मतों में से 10% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 90 का 10% कितना हुई, 9।
9 अगर अवैध घोषित हो गए, 0 से 0 काट दो, यानी कि कितने बच्चे वैध हैं? 90 में 9 घटाओ, 81 वैध मत बचे हैं। 81 क्या बचे हैं? वैध मत। अवैध मत समझ में आ रहा ना? अरे मान लो जैसे किसी ने अंगूठा मार दिया, ठीक है, 2 जगह मोहर लगा दी, तो वो क्या होते हैं? इनवैलिड वोट होते हैं, अवैध होते हैं, वो किसी के खाते में नहीं जुड़े जाते, वो अलग रख दिए जाते हैं, है ना? ये लड़ाई नहीं। इधर देखो, 81 का जीतने वाले को 81 का कितना परसेंट मिला है? 54%। समझ रहे हो? इसको 81 का देखो 54 हो गया, 54 है ना? 81 में 54% इसका हो गया, तो बचा कितना? 100 में 54 घटाओ, 46%। या तो आप भैया, या तो 81 का 54% निकालो, यहाँ पॉइंट में रखो, और यहाँ 81 का 46% निकालो, पॉइंट में रखो, फिर अंतर लेके आप लगाओ। या फिर आप डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हो कि ये 81 के कितने परसेंट से जीत रहा है? 54 में 46 घटाओ, 8% से। चाहे हारे की संख्या दिया हो, चाहे जीते की दिया हो, 81 के 8% से जीत रहा है। 81 के 8% से। सवाल में कितने से जीत रहा है? 1620 से जीत रहा है। ध्यान से देखो, 81 का डबल लिखा हुआ है। किसी को 81 का पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि 81 का देखो डबल लिखा हुआ है। 8 दूना 16 और 1 का डबल, 81 का डबल 1600, 162। 81 दूना 162। अब काट लो, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, और 50 का 5 में गुणा होगा, क्योंकि क्रॉस में क्या होता है? गुणा। 250, है ना? अब सुनिए, अगर आपसे पूछे मतदाता सूची में कितने लोग थे? 100 से गुणा। कितने लोगों ने वोट डाला? 90 से गुणा। कितने वैध मत हैं? 81 से गुणा। ठीक है, तो मतदाता सूची में पूछा था, 100 से गुणा कर दीजिए। अगला सवाल लिखो, सबका आना चाहिए। अगला लिखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से, इसमें मतदाता सूची में से, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तथा डाले गए मतों में से, डाले गए मतों में से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। डाले गए मतों में से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% वोट मिले, तथा वह 1440 मतों से, 1440 मतों से चुनाव जीत जाता है। 1440 मतों से चुनाव जीत जाता है। बताइए, मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? बताइए, मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? लगाओ, सबका आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 1440 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल कितने मतदाता सूची में, कुल कितने मतदाता थे? बिल्कुल सही है। 10,000। लगाओ,
आनंद लगाओ बच्चा, थोड़ा ढंग का सवाल है, समझ रहे? 10,000 बिल्कुल सही है, 10,000। देखो अच्छा बताए देने, जल्दी से इधर देखो जिसका नहीं आया। देखो मान लेते हैं 100 लोग मतदाता सूची में थे, 10% लोग वोटे डाले नहीं गए। ये का मतलब ये है कि 90 लोगों ने वोट डाला है ना? 90 लोगों ने वोट डाला। फिर कह रहे हैं 90 का 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 90 का 20% कितना होगा? 9 दूनी 18। 18 अगर मत अवैध घोषित हो गए, बचे कितने? 90 में 18 घटाओ। ये 90 क्या है? 90 लोगों ने वोट डाला है, 90 लोगों ने वोट डाला। अगर आपसे पूछे कितने लोगों ने वोट डाला तो 90 से गुणा करेंगे ना। और 72 वैध मत है। 72 क्या है? वैध मत है, वैलिड वोट है। ठीक है, बताओ 72 क्या है? वैध मत। जीतने वाले को 72 का कितना मिला? 60%। अगर 100 में 60% टिका मिल गया तो बचा कितना? 40% इधर बचा। समझे बात? अगर जीते वाले को 100 का 60 इस 72 का 60% मिला, इसका मतलब हारे वाले को 72 का 40% वोट मिला होगा, है ना? जीतने वाले को वैध मत यानी 72 है, 72 का 60% मिला है, हारे वाले को 72 का 40%। 100 में 60 घटा देंगे ना। अब या तो आप 72 का 60% निकाल के इधर रखो दशमलव में, है ना, या फिर 72 का 40% निकाल के रखो। क्या मतलब है? आप ये देख लो कि ये जीता कितने से? 72 के 20% से। इसको 40 मिला, इसको 60 मिला, तो 20% से जीत रहा ना। अरे कितने से जीत रहा है ये आनंद? 20% से। यानी ये 72 के 20% से जीत रहा है। सवाल में कितने से जीत रहा है? बराबर 1440 से सवाल में जीत रहा है। अगर हारे वाले का भी दिया होता, अगर हारे वाले का भी दिया होता तभी भी हम अंतर लेते। अगर हारे वाले का दिया होता तभी भी हम अंतर लेते। 72 के 20% से जीत रहा है, सवाल में 1440 से जीत रहा है। ठीक है, अब देखो ये देखो 72 का डबल, हाँ काट लो, 20 पंचे 100, 5 आ गया। देखो 72 का डबल लिखा है 144। 20 का 5 में गुणा 100, एक की वैल्यू 100 आ गई। अगर पूछे मतदाता सूची में कितने लोग थे? विकास, 100 से गुणा। अगर पूछे कितने लोगों ने वोट डाला? 90 से गुणा। कितने वैध मत हैं? 100 से गुणा। कितने अवैध मत हैं? 18 से गुणा। ठीक है, पूछा था कितने मतदाता सूची में? 100 से गुणा। 100 का 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा? नहीं समझ पाए? ये देखो 72 के 60% से जीत रहा है। 72 के कितने परसेंट से? 20% से। 72 का इसको 60% मिला, इसको 72 का 40% मिला, यानी ये 72 के 20% से जीत रहा है। सवाल में कितने से जीता है? 1440। तो 20 पंचे 100, 72 का देखो डबल लिखा है, 72 का डबल 144। ठीक है, 72 का डबल लिखा हुआ है तो 20 आ जाएगा, 20 का 5 में गुणा कर देंगे 100। बोलो कितना टाइम हो गया? 5 बज गए। चलो बस आगे रीजनिंग पढ़ेंगे ना। हो गया हो 28 मिनट।